वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल CCA एकेडमी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं फिर से लेके आया हूँ फिजिक्स TGT PYQ सीरीज़, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, द ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इन मीटर इज। हाँ जी, तो ऑर्डर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना रहता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। हाँ जी, तो उसका ऑर्डर क्या है, तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है 10⁻⁴, सेकंड ऑप्शन है 10⁻⁵, थर्ड ऑप्शन है 10⁻�6 मीटर, या फोर्थ ऑप्शन 10⁻�7 मीटर। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो रहेगा राइट, वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, 10⁻�7 मीटर। ओके, ये ऑर्डर रहेगा किसका, रेडियस ऑफ अर्थ का। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ। जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसके डायमेंशन किसकी तरह सेम है। ओके, तो यहाँ पे आपने याद रखना है, जो एनर्जी है आपके पास, एनर्जी के जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल रहते हैं, वो रहते हैं आपके पास ml2 T-2। ओके, जो आपके एनर्जी के डायमेंशन है वो आपके पास ml2 T-2। और अगर मैं बात करूं पावर की, तो पावर रहता है आपके पास वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम तो किसके इक्वल रहेगा, यहाँ पे अगर आप डायमेंशन लिखोगे वर्क के, तो ml_T-2। ओके, या ml2 T-2 डिवाइड बाई T, तो ये आपके पास आएगा ml2 T-3। तो ये आपके किसके डायमेंशन है, पावर के। और ऐसे ही अगर आप एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपका रहता है, हाँ, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। ओके, R क्रॉस P, तो R यहाँ पे डिस्टेंस है, P यहाँ पे मोमेंटम है। तो R के डायमेंशन हो जाएंगे आपका, हाँ जी, R के डायमेंशन हो जाएंगे आपके पास L, और P मोमेंटम के डायमेंशन हो जाएंगे आपके पास, जो मोमेंटम होता है वो होता है mv। ओके, इसको मैं एक बार फिर से यहाँ पे R इंटू mv। ओके, तो यहाँ से m के डायमेंशन आ जाएंगे m, और वेलोसिटी के आ जाएंगे LT-1। ओके, जब आप इसको कंबाइन करोगे, यहाँ पे जब इसको कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा, ये ml2 T-1। ओके, और यही अगर आप मोमेंटम के देखोगे, तो मोमेंटम का मैंने अभी बताया आपको, मोमेंटम जो रहता है वो रहता है P इज इक्वल टू mv। तो यहाँ से आपके पास बन के ml_T-1। ओके, ये मोमेंटम के डायमेंशन है। तो जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसको h से डिनोट करते हैं, वो उसके डायमेंशन जो है क्या रहते हैं आपके पास, ml2 T-1। ओके, तो ये है प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन, जो कि किसकी तरह सेम है, एंगुलर मोमेंटम की तरह सेम है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है A man travel 3 meter due north, then turn at 90 degree and travel 4 meter due east. The magnitude of displacement of the man is। हाँ जी, तो आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट का, जो मैन ने कवर किया। तो देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, एक मैन है जो 3 मीटर कहाँ चलता है, नॉर्थ की तरफ चलता है। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, यहाँ से 3 मीटर चलता है ये नॉर्थ की साइड को, यहाँ से 90 डिग्री का टर्न लेता है, और कहाँ चलता है 4 मीटर ईस्ट। 4 मीटर कहाँ चलता है, ईस्ट। तो पूछा गया है इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी। तो देखो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये आप इसकी इनिशियल पोजीशन थी, और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो आपको पता डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कि जो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये आपको निकालना है। तो देखो एक ट्रायंगल बन गई है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो इसको हम लगाएंगे तो क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपके पास ये निकल के आएगा, परपेंडिकुलर अगर मैं यहाँ पे 16 लेके चलूँ, 16 प्लस 9, तो कितना आ गया ये 25। और अगर आप यहाँ से देखोगे तो h कितना निकल के आएगा, h इज इक्वल टू 5 मीटर। ओके, तो ये जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है कितनी आएगी, 5 मीटर। ओके, तो इसका जो ऑप्शन जो है सी यहाँ पे राइट रहेगा, 5 मीटर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 10 मीटर, व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम रेंज इफ इट्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज डबल। बोला गया है एक मैक्सिमम रेंज जो है किसी प्रोजेक्टाइल की वो 10 मीटर है, तो उसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेंज कैसे निकालते हैं। रेंज निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो R इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा। ओके, ये आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे अपॉन जी, ये आपके पास रहेगा यहाँ पे जो फॉर्मूला है रेंज का। ओके, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो मैक्सिमम कब होगा, ये रेंज मैक्सिमम कब होगी जब थीटा क्या होगा, रेंज जो है मैक्सिमम होगी कब होगी, मैक्सिमम इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अगर आप रेंज मैक्सिमम करोगे तो आर मैक्स किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, हाँ जी, यू स्क्वेयर अपॉन साइन 2 थीटा, तो साइन यहाँ पे 90 बन जाएगा, 90 साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये क्या बनेगा आपका यू स्क्वेयर अपॉन जी। ओके, तो इस तरह से आपके पास रहेगा यू स्क्वेयर अपॉन जी। अब यहाँ पे बोला गया है, देखो यहाँ पे दो केसेज हैं। स्टार्टिंग में जो है रेंज जो है R1 जो है कितना दिया गया है 10 मीटर, ठीक है, और उस टाइम वेलोसिटी कितनी थी, मान लो v1 है। ओके, क्लियर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्म में लिखना है मुझे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, तो इसको मैं लिखूंगा 10 इज इक्वल टू v1 स्क्वेयर अपॉन जी, यही लिखूंगा इसको। ओके, अब सेकंड केस क्या बोला गया है, अगर आप क्या करोगे वेलोसिटी को डबल कर दोगे, तो मान लो अब v2 हो गई वेलोसिटी और वो किसके इक्वल होगी, इनिशियल वेलोसिटी का डबल हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी v1 है तो उसका डबल हो गई v1, 2v1 हो गई डबल। तो अब रेंज कितनी होगी, तो R2 आप किस तरह से निकालोगे, R2 इज इक्वल टू, हाँ जी, R2 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर अपॉन में g। अब v2 की वैल्यू है आपकी 2v1, तो आपको यहाँ पे रखना है वैल्यू, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2v1 स्क्वायर अपॉन में 2v1 का होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, 2v1 होल स्क्वायर अपॉन में g, तो ये बन जाएगा आपके पास 4v1 अपॉन v1 स्क्वायर अपॉन g। क्लियर। तो यहाँ से आपको R2 निकालना है। देखो R2 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 4v1 स्क्वायर अपॉन जी, और v1 स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू हमने क्या लिखी है यहाँ पे 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4 इंटू 10, तो कितना बन जाएगा ये 40 मीटर। क्लियर हुआ पॉइंट। तो इसका जो ऑप्शन है वो रहेगा आपके पास ऑप्शन सी 40 मीटर। क्लियर। यहाँ पे आपने क्वेश्चन और याद रखना है कि रेंज जो है मैक्सिमम होती है कब, जब थीटा आपका 45 डिग्री रहता है। ओके, जब थीटा आपका 45 डिग्री रहता है तो रेंज आपको मैक्सिमम मिलेगी, और वेलोसिटी को अगर डबल करोगे तो आपके जो रेंज है वो कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ओके, 40 मीटर हो जाएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए बॉडी ऑफ मास m hits normally a rigid wall with velocity v and bounce in the back with the same velocity. The impulse experienced by the body is हाँ जी, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इम्पल्स किसके इक्वल रहता है, तो J इज इक्वल टू, हाँ जी, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। जो J रहता है वो किसके इक्वल रहता है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। J इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, या इसको आप लिख सकते हो P2 माइनस P1। क्लियर। तो यहाँ पे देखो एक जो मोमेंटम है आपको मैंने बताया मोमेंटम जो रहता है P इज इक्वल टू mv के इक्वल रहता है। जो मोमेंटम होता है आपका वो किसके इक्वल होता है, P इज इक्वल टू mv। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो यहाँ पे मास m कैपिटल M दिया है और वेलोसिटी v दी है। क्लियर। और बाउंस बैक जब किया तो वेलोसिटी क्या रही, सेम, मास तो सेम रहेगा ही और वेलोसिटी भी क्या रही, सेम रही। तो देखो जब बाउंस बैक किया, मान लो यहाँ पे एक वॉल है ये, ठीक है, इस वॉल से जो आपकी बॉडी है इस जिसका मास m है वो v वेलोसिटी के साथ गई, ठीक है, और ये बाउंस बैक की किस वेलोसिटी के साथ, सेम वेलोसिटी के साथ। ओके, कैपिटल V। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ये आपका मास इनटू वेलोसिटी माइनस डायरेक्शन अब चेंज हो गई है, तो डायरेक्शन चेंज हो गई तो उसके लिए हम क्या लेंगे, नेगेटिव mv। मोमेंटम देखो P1 को हमने क्या लिखा, माइनस mv। क्लियर।
माइनस एम वी क्यों लिया, क्योंकि अब डायरेक्शन क्या है, चेंज है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा एम वी प्लस एम वी, तो ये आपके पास आ जाएगा 2m v। ओके, तो इस तरह से आपका ये इंपल्स निकल जाएगा। इंपल्स वैसे आपके पास आपने याद रखना है, ये तो इंपल्स और मोमेंटम के बीच रिलेशन है ये वाला, ठीक है। J इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये आप इस तरह से बोल सकते हो। और इंपल्स अगर आपने याद रखना है तो इंपल्स जो रहता है वो रहता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। क्लियर, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है कितने टाइम में, वो क्या है आपका इंपल्स है। क्लियर, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा राइट वो रहेगा आपके पास 2mv। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए वेट लिफ्टर इज होल्डिंग ए वेट of 80 kg on his shoulder for 10 सेकेंड, वर्क डन बाय द लिफ्टर इज। ओके, तो क्या बोला गया है, एक वेट लिफ्टर है जिसने एक, हाँ जी, वेट को होल्ड किया गया है, होल्ड किया है अपने शोल्डर के ऊपर जो 80 केजी का है, और कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। तो कितना उसने वर्क किया, वर्क डन कितना किया उसने। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या रहा, अगर मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ पे सरफेस है ये। क्लियर, अब यहाँ पे एक वेट लिफ्टर है जिसने यहाँ पे क्या रखा है, वेट रखा है, ठीक है, कितने केजी का, 80 केजी का। क्लियर, अब जब ये इसने यहाँ पे वेट उठाया हुआ है ये, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है किसके साथ, ग्राउंड के साथ, वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। कितना बन रहा है, 90 डिग्री। क्लियर, तो आपको पता है कि जो वर्क डन रहता है वो किसके इक्वल रहता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट रहता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। और जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, ये डॉट प्रोडक्ट क्या किस, अगर आप ओपन करोगे तो बन जाएगा एफ एस कॉस ऑफ थीटा। क्लियर, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा जो है, एंगल जो बना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, एफ एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो वर्क डन भी क्या हुआ यहाँ पे, 0। तो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, 0 हुआ। तो ऑप्शन इसका ए जो है राइट रहेगा, 0 वर्क डन। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 300%, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय। काइनेटिक एनर्जी जो है किसी बॉडी की, वो जो है 300% इंक्रीज होती है, तो उसका लीनियर मोमेंटम कितना इंक्रीज होगा। ओके, तो इस तरह का अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपने एक फॉर्मूला याद रखना है जिसमें आप, हाँ जी, काइनेटिक लीनियर मोमेंटम अगर इंक्रीज कर रहा है तो कैसे आपने निकालना है, तो इंक्रीज, हाँ जी, तो इंक्रीज इन परसेंटेज, इंक्रीज इन, हाँ जी, परसेंटेज इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम तो किसके इक्वल रहेगा वो, तो आपने याद रखना है अंडर रूट 100 प्लस एन डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1 एंड होल मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, यहाँ पे ये 1 है। ओके, यहाँ पे 1 आएगा ये। क्लियर, अब यहाँ पे n जो है वो कितना है, यहाँ पे 300% है, तो 300 है, तो आपने यहाँ पे देखो कि इसके इक्वल आ जाएगा ये। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा अंडर रूट, हाँ जी, 100 प्लस 300 कितना बन जाएगा, 400। 400 डिवाइड बाई 100 माइनस 1, क्लियर, इंटू 100। ओके, अब 400 जो है किसका स्क्वायर रूट है, 20 का, और 100 किसका है, 10 का। तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, कैसे लिखूंगा, 20 अपॉन 10 माइनस 1 इंटू 100। ओके, इंटू 100। तो यहाँ पे क्या आया आपके पास ये, ओके, 2 माइनस 1 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो 100% इसमें आपका आंसर ये रहेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट रहेगा। क्लियर, तो ये फॉर्मूला याद रखना है अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज इन, हाँ जी, परसेंटेज इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम पूछा जाएगा।
ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाइज आउटसाइड द बॉडी। हाँ जी, ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट दिए गए हैं इसमें से किसका जो है सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी के बाहर लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बोला गया है पेंसिल, तो पेंसिल आपकी इस तरह से रहती है। ओके, तो पेंसिल ऐसे रहेगी तो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करेगा। एक डाइज, ओके, बेंगल, ए शॉर्ट पुट। ओके, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बेंगल। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा, जिसमें क्या है सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ लाई करता है, आउटसाइड द बेंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए सिलेंडर इज रोलिंग एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लेशन 60 डिग्री, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। एक सिलेंडर जो है वो रोल कर रहा है किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, और जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पे, 60 डिग्री का। क्लियर, तो इसमें बोला गया है कि हाँ जी, कि इसमें जो एक्सेलरेशन रहेगी वो कितनी रहेगी। क्लियर, तो देखो कैसे करना है ये, आपके पास बोला गया है यहाँ पे कि ये आपके पास कोई सरफेस है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे एक सिलेंडर जो है वो क्या कर रहा है, ठीक है, एक सिलेंडर जो है आपका इस तरह से अगर आप बनाओगे इसको तो यहाँ पे इस तरह से ये सिलेंडर जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर रोल कर रहा है, और ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। क्लियर, तो कभी भी आपको इस तरह से बोला जाएगा तो आपने एक फॉर्मूला याद रखना है एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो एक्सेलरेशन जो रहता है वो किसके इक्वल रहता है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई, आई क्या यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अपॉन में एम आर स्क्वेयर। ठीक है, आई प्लस 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है किसके लिए, अगर आपको क्या निकालना है यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है, अगर कोई बॉडी जो है इंक्लाइंड प्लेन पे रोल कर रही है। क्लियर, अब आपको यहाँ पे देखो बोला गया है सिलेंडर, अब सिलेंडर का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। तो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है किसके इक्वल, वो है 1/2 एम आर स्क्वेयर। ये आपका सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, साइन 60 है तो a, हाँ जी, जी इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है 1/mr स्क्वेयर। ओके, मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ फिर से, जी इंटू 1/3/2 और होल डिवाइड बाई 1 प्लस हाफ एम आर स्क्वेयर, और एक एम आर स्क्वेयर आपका ऊपर आएगा यहाँ पे एम आर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये इस एम आर स्क्वेयर से ये एम आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा ये, हाँ जी इंटू √3/2, और ये जो नीचे है ये क्या बन जाएगा 3/2, और ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब √3 से आप क्या करोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड, √3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, और साथ में यहाँ पे जी है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास 3/3 साथ में जी, 3 से 3 कट जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे g/√3। क्लियर, तो g/√3 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट रहेगा g/√3। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाँ जी, केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज द कंसिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ। हाँ जी, तो केपलर सेकेंड लॉ जो है किसके ऊपर बेस्ड है, उसमें क्या चीज कंजर्व रहती है, तो ऑप्शन दिए गए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, मास कंजर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, या एनर्जी कंजर्व रहती है। ओके, तो आपने याद रखना है जो केपलर सेकेंड लॉ है वो किसका कंसिक्वेंस है, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ओके, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।